Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your community teacher. Dear students, साबिर इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 9 का जो न्यू एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो हमारा वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटा HTML को हमने बहुत अच्छे अंदाज में डिस्कस किया है। HTML हमारी वेब पेज डिजाइन करने के लिए जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब पे अपलोड करने के लिए, हमारा पेज डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। आज हमारा इसका लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा है HTML कमेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह CSS और जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेटा अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कहें तो कमेंट्स क्या होते हैं? हमारी दलाइल होते हैं। हम किसी के बारे में भी कुछ कहते हैं, लाइक हम लोग उसकी ब्यूटी बयान करते हैं कि ये जो है वो चीज़ इस लिहाज से अच्छी है, ये चीज़ इस लिहाज से अच्छी है, ये चीज़ इस तरह जो है वो बेहतर हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर ये खामी है, ये जो है वो इस तरह होनी चाहिए थी लेकिन ये ऐसे हो रही, मतलब हम लोग उसके अंदर से खूबियाँ खामी, ये हमारे कमेंट्स होते हैं। इसी तरह जब भी हम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कमेंट्स 3 पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से हम लेटर डिस्कस करते हैं। पहले कमेंट्स आपको जरा अच्छी तरह से समझ आ जाने चाहिए। कमेंट्स हमारे नॉन विजिबल एलिमेंट्स होते हैं। जब हम लोग किसी भी HTML पेज को जो है हम अपलोड करते हैं या फिर उसको जो है वो काम में लेके आते हैं, तो ये जो कमेंट्स में लिखा हुआ कंटेंट होता है वो विजुअली जाहिर नहीं होता लेकिन बिहाइंड द स्टेप काम कर रहा होता है। हमें बाद में जब हम इसकी कोडिंग अगेन करना चाहेंगे हमारी हेल्प आउट करेगा। अब वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हम जरा उनको देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, दैट इज एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ कोड, कि किसी कोड का खास सेक्शन है, खास हिस्सा है, खास पॉइंट है, हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं? लाइकवाइज हमारे पास एक पेज है, ये वाला, ठीक है, ये हमने डिजाइन कर लिया। हमने इसके अंदर जो है वो एक पैराग्राफ लिखा, ये वाला। हमने इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो इसका पर्पस लिखने की बजाय कोई चीज लिख दी हमने इसके अंदर, लाइक जो है वो मैंने एक वर्ड लिख दिया स्कूल का, जो कि इससे हटके था, इस पैराग्राफ से हटके था। अब आपको पता है कि जो HTML लैंग्वेज है कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि अगर इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर आया तो ये आउटपुट नहीं देगा, बल्कि इसको इसी तरह प्रिंट कर देगा, मतलब कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें शो करवा देगा जो भी लिखा जैसे भी लिखा। लेकिन जब कोई कंटेंट राइटर या कंटेंट पढ़ने वाला जब इसको पढ़ेगा, वो सारा पढ़ेगा और ये देखिएगा ये स्कूल का चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, इसको लेटर हम डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसके अंदर यहाँ पे कमेंट ऐड करते हैं। कमेंट क्या होते हैं? नॉन विजुअल पार्ट्स होते हैं इस पैराग्राफ के अंदर। लाइक हम ये लिख देते हैं कि दिस पैराग्राफ इज अबाउट स्कूल या अबाउट माई स्कूल, ये मैंने ना लिख दिया। अब इसको जब जनरल सिंटैक्स इसका डिस्कस करेंगे फिर देखेंगे कि इसके अंदर कैसे लिखेगा, कैसे काम ये करेगा। तो पहला मकसद क्या होगा कि ये स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कोड को जो है वो क्या करता है, इसका पर्पस बयान करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, दिस पैराग्राफ इज अबाउट माई स्कूल। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है? लर्निंग लिविंग रिमाइंडिंग रिमाइंडर फॉर द फ्यूचर एडिट्स। फ्यूचर में एडिटिंग करना चाहते हो, आप खुद करना चाहते हो या फिर आपके किसी दोस्त को, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने कोई उसका वेब पेज डिजाइन किया और आप वहां से मूव ऑन कर जाते हो, तो आपकी जगह पे जो नया बंदा आता है वो इसको एडिट करना चाहता है, उसके अंदर चेंजिंग लाना चाहता है। तो अगर उसको बिहाइंड द स्टेप जो प्रोग्रामिंग की हुई है आपने, अगर उसको वो पता होगा तो वो इसको आसानी से एडिट कर सकेगा। तो कमेंट्स क्या करेंगे? नॉन विजिबल होंगे बट प्रोग्रामिंग के अंदर लिखे होंगे, पेज पेपर जाहिर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उनको लिंक करवा के जब प्रैक्टिकली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे ना, तो उसके अंदर बकायदा आप देखोगे कमेंट्स हम लोग जब प्रोग्रामिंग इसकी करेंगे तो बकायदा उसके अंदर होंगे, लेकिन जब उसकी आउटपुट आएगी वहां पे ये जाहिर नहीं होंगे, मतलब उसके अंदर उसका काम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारी रहनुमाई करता है। हम खुद सालों बाद इसको एडिट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, इंसान की मेमोरी है। और इसी तरह किसी और को अगर हमने सिखाना है, बताना है, या मैंने जैसे बताया कि हमारी जगह पे कोई और एडिट करेगा आके, तो ये उसको बकायदा क्या करेगा? उसकी रहनुमाई करेगा कि ये कोड सर ने इस वजह से लिखा था, इसकी वजह ये थी और ये इस वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा इसका थर्ड क्या है? दैट इज
टेम्परेरीली डिसेबल द कोड फॉर टेस्टिंग पर्पज, ये आरजी तौर पे जो है वो कोड को डिसेबल करता है कि हम लोग क्या कर सकें, इसके अंदर जो है वो टेस्ट कर सकें, इस कोड को देख सकें कि ये एग्जैक्टली हमारा ठीक काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि जो इसके अंदर हमने कमेंट दिया होगा ना, वो कमेंट हमें बताएगा कि ये वाली चीज, ये वाला सेक्शन इस वजह से ऐड किया था, अगर इस सेक्शन को निकाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इस सेक्शन को अगेन लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यही टेस्टिंग होती है ना, किसी चीज को ज्यादा ऐड कर देना, किसी चीज को रिमूव कर देना। तो ये तीनों चीजें जो है वो हमारी हेल्प आउट करती हैं कमेंट्स के लिहाज से, अगर हम लोग जो है वो एचटीएमएल के अंदर इन कमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर इसके बेटा सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स क्या है, आपने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नॉट ऑपरेटर या एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आपने डालना है, और उसके बाद आपने उस कमेंट को लिख देना है। लाइकवाइज यहाँ पे मैं जो है क्या करता हूँ, अब इसके शुरू में एंगल ब्रैकेट डाल के एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के और इसको मैंने क्लोज कर देना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, ये हमें अभी वेब पेज डिजाइन करते हुए तो नजर आएगा, लेकिन जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको रन करेंगे, चलाएंगे, वेब पेज हमारा ऑनलाइन होगा, ये सामने जाहिर होगा, तो तब उसके अंदर ये चीज जाहिर नहीं होगी, मौजूद होगी लेकिन सामने आउटपुट के नहीं होगी, बल्कि ये सिर्फ पैराग्राफ हमारा शो होगा। ठीक हो गया, सेम एज लाइक दैट कि हमारे पास है, हमारे पास नॉट दिस इज अ कमेंट, मतलब कि जिस तरह मैंने वहां पे ऐड किया इसी तरह ये हमारा कमेंट यहाँ पे लिखा है हमने इसको जस्टिफाई करने के लिए। सो बेटा कमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास एक ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं, ऐसे दलाइल होते हैं जो कि हम लोग किसी भी पेज के अंदर एडिटिंग के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, इन फ्यूचर यूज करने के लिए, यानी कि कोई भी इसके अंदर मसला कंफ्यूजन है उसको ठीक करने के लिए, या ड्यूरिंग द, अगर हम लोग पेज डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने बहुत ही बड़ा पेज डेवलप करना है, उसके अंदर जो है मल्टीपल पेजेस जो है वो अटैच करने, और उसके अंदर हमें हर पोर्शन को दूसरे पोर्शन के साथ अटैच करना है, और अगर हम लोग हर सेक्शन के साथ जो है वो अटैच करते जाएं छोटे छोटे कमेंट्स, तो क्या होगा, अगर हमें कहीं पे मसला होगा तो हम शुरू से थॉरोली चेक करेंगे, तो एक पॉइंट जहां पे गलती होगी ना, वो हमें वहां पे कमेंट बता देगा, हमने यहाँ पे ये कोड लिखा था, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये कंफ्यूजन थी, मुझे इस अगर कंफ्यूजन को दूर करूंगा तो ये मेरा कोड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं जब हम लोग कोई भी एक अच्छा या फिर एक वेब डेवलप जो है वो हम लोग अब वेब पेज जो है वो डिजाइन करते हैं। ये कमेंट सिंगल लाइन भी होते हैं, मल्टी लाइन भी होते हैं, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस आ रहे हैं सबके अंदर जो है वो लेटेस्टली जो ये ऑप्शन मौजूद है, चाहे वो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए या फिर हमारे पास जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर ऑफलाइन जिस तरह आप लोग जो है वो एप्लीकेशंस पे यूज करते हैं, तो कमेंट्स बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिटेड होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो HTML के अंदर जो है वो कमेंट्स ऐड करना है, अन कमेंट्स की मदद से जो है वो हम लोग विजुअली जो है वो बहुत ज्यादा आसान बना सकते हैं, पेज को डेवलप करना भी और उसके बाद पेज की एडिटिंग करना वैसे मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि अगर हम शुरू से एंड तक पेज डिजाइन करते हैं हमें पता है नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, लेकिन अगर हम इस तरह एडिटिंग करना चाहते हैं तो अगर हमें फर्स्ट स्टेप को पता होगा तो हमें सेकंड स्टेप का भी फिर पता चलेगा कि इसके अंदर हमने क्यों किया, कैसे किया और किस तरह किया। ठीक है बेटा, तो HTML को आज हमने एंड किया यहाँ तक जो आपके लेवल तक है, वैसे तो HTML बहुत ब्रॉडर लैंग्वेज है, आप इसकी चीजों को सीखें, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे मेरे साथ शेयर करें, चाहे आज का टॉपिक हो या पिछले जितने भी HTML के हमने टॉपिक डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखे तो उनको लाजमी तौर पे देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आपने डेवलपर बनना है तो बेटा इसको आपने अभी से ये चीजें जितनी सीखी हैं इनको साथ साथ एग्जीक्यूट करते रहें, जैसे हमारा ये चैप्टर एंड होगा इंशाल्लाह आप एक वेब पेज बकायदा डिजाइन कर पाएंगे जो कि आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आजकल इन चीजों को सीख के लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फाइवर वर्क कर रहे हैं, आप भी करें और अपने टीचर से हेल्प लें, मेरे से हेल्प लें, हाँ इंशाल्लाह मैं आपकी मदद कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और पिछली सारी वीडियोस इसके अंदर मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 9 चैप्टर क्लास 9 के जितने भी चैप्टर्स हैं और इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इसके हवाले से सारी वीडियोस मौजूद हैं, इनको देखें और सीखें। हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।